देखो कि डिब्बी माइक सामने ला करके रखा गया है कि उसकी भी एक दिशा होती है। वह यदि टेढ़ी रहेगी तो दिशा बोध भी टेढ़ा ही रहेगा, पक्का है। तो प्रत्येक कार्य को प्राप्त करने के लिए एक दिशा और उसका बोध अनिवार्य होता है। दिशाएं वैसे कोई भी पहचान नहीं पाता, दूसरे के सहारे से नहीं दिशा का बोध होता है। पूर्व कौन सा है तो बता दो। आकाश में एक हिस्सा है जो पूरब है, किंतु पूरब की वैसी पहचान कुछ नहीं है। यदि सूर्य नारायण नहीं उगते तो पूरब को पहचानना बहुत ही कठिन है। इसी प्रकार जब पूरब को ही नहीं पहचान पाए तो पश्चिम कौन सा है तो वो भी नहीं होगा। फिर इसकी स्थिति में दक्षिण कौन सा है ये भी नहीं होगा, तो उत्तर कौन सा होगा तो उत्तर भी नहीं मिल पाएगा। चारों दिशाओं का केंद्र साधन पहचान का एकमात्र सूर्य हो गया। किंतु सूर्य होते हुए भी यदि उगना अस्त हो जाना नहीं बनता है तो जहाँ सूर्य तो है हमेशा हमेशा स्थिर है, इसलिए काम होगा नहीं। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा स्थिर ही रहता है उसका काम भी नहीं होगा, क्योंकि स्थिर है वो। और जो व्यक्ति अस्थिर रहता है उसका भी काम नहीं होगा। तो अब क्या करना चाहिए बोलो। स्थिर भी रख, देखो ऐसा हम कह रहे स्थिर भी घटाना और अस्थिर भी घटाना कैसे। तो हम एक पैर स्थिर रखे, सुन रहे हैं आप लोग, स्थिरता के साथ सुनो, लेकिन एक पैर तो स्थिर रखे और एक पैर उठाएं, इन्हें अस्थिर कर दो। उसको कहाँ रखना है, पहले पैर उठाने से पूर्व में सोचते। एक पैर स्थिर रखा, उसको क्यों नहीं उठाया, दोनों क्यों नहीं उठाया। तो यहाँ जंप नहीं लेना है, हमें चलना है। तो स्थिरता और अस्थिरता कहाँ पर चाहिए, तो दिमाग में स्थिरता रखो कि कहाँ पर पैर रखना है। तो पैर उठा दिया, दिमाग में आ गया पैर उठाना है, लेकिन योजना नहीं बनाए कहाँ रखना, तो फिर कहाँ रखोगे। वैसे रखो तो वो पीछे वाला पैर कहता है ये क्या कर रहे हो। मैं तो एक प्रकार से कुछ समय के लिए स्थिर रहूंगा, नहीं तो डर खड़ा आ जाएगा। आगे का पैर लटक गया तो यह भी अस्थिर जैसा डगमगाने लगा, तो ऐसी स्थिति में गिरना तो पक्का है। इसलिए योजनाबद्ध कार्य करने के लिए हमें दिशाओं का चयन करना आवश्यक होगा, और दिशाओं की ओर देखने के लिए दिशा बोध। दिशा कुछ मतलब नहीं, दिशा बोध महत्वपूर्ण है। प्रवचन के द्वारा दिशा नहीं दी जा रही, दिशा बोध दिया जा रहा। और बोध यदि काम नहीं कर रहा, दिमाग यदि काम नहीं कर रहा है, या दिमाग किसी और कार्य में उलझ गया, उलझा नहीं, एक दूसरा काम ही दे लिया, जिस समय जो कार्य करना है वह कार्य न करके दूसरा काम ले लिया तो काम नहीं होगा। एक सज्जन कल बोल रहे थे, भैया लोड बहुत है। अरे लोड बहुत है, लोड तो सड़क पर चलती है। वो मनुष्य है
लोड वोट है तो फिर बहुत अच्छा है। डिंडोरी में अब ट्रक की कोई आवश्यकता है। एक एक व्यक्ति यदि लोड का काम करने लग जा, ये कितना बड़ा, बहुत बड़ा काम हो गया। उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। कुछ लोगों को देख करके ही, सोच करके कार्य देते हैं, वो लोड का भी काम कर जाते हैं। कार की बात ही अलग है, लोड के भी काम करने की क्षमता एक व्यक्ति के पास आ जाती। एक बार देखा, लोड तो बहुत अच्छे टनों टन माल ले जा रही है, और किसी कारण से उन्होंने धीमे करके मेरे दर्शन करके, हाथ जोड़ करके, पुनः हाथ स्टीयरिंग पकड़ करके वो चला गया। उन्हें दृष्टि रखा दी, ये कैसी बात है, इतनी बड़ी लोड है, नहीं समझे। और व्यक्ति जो बैठा वो बिल्कुल नहीं समझे, लेकिन जिसने रोक लिया और छोड़ दिया, गाड़ी छोड़ दी। लोड बहुत है, लेकिन पैर स्थिर है, दिमाग स्थिर है, नहीं समझे, पिया नहीं था वो। हाँ, तो भैया गाड़ी चलाने समय कितने भी लोड हो तो हम सब ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन पी करके मत बैठो। पी करके मतलब आज निकालते हो आप, क्या निकालते? कोई अनार का रस पी कर नहीं, तो कुछ न कुछ पीना तो पड़ेगा। अनार का रस है, नहीं तो दूध पानी है, कुछ न कुछ तो पी लो, लेकिन ये सब ठीक है, नहीं समझते। स्थिर है, स्थिर चित्त के लिए ये सब ठीक है, लेकिन आप पी करके बैठो मतलब आप समझते हैं। इसीलिए दिशा भी दूं और बोध भी दूं, लेकिन पी करके बैठ जाओगे आप तो गड़बड़ होगा। हाँ, बिना पिए काम भी नहीं चलेगा। तो लोड को खींचने के लिए समय पर आप ये भी बोध रखो, भाई काम करना है तो समय पर पेट्रोल देना भी आवश्यक है। अब पेट्रोल के स्थान पर और कुछ भी नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ। इसीलिए दिशा और बोध, स्थिरता और अस्थिरता, ये सब अपने अपने समय पर आवश्यक होते हैं। हम एक बार बुद्धि से, उपयोग से स्थिर चित्त होकर के एक योजना को बनाएं। सुबह ये करेंगे, मध्याह्न में यह होगा, शाम के लिए तैयार वो रहेगा। इस प्रकार आप विभाजन के साथ, काल का अनुबंध के साथ आप चलाएंगे तो लोड, डबल लोड को भी खींच सकोगे। नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ होता है। लोड है, चढ़ाव पर है तो उसकी आवाज़ आप समझते हो कैसी होती है? आवाज़ है उसकी तेज अलग होती है आवाज़ चढ़ाव पर, नहीं समझे। और पेट्रोल, हाँ, पूरी टैंक खाली होने को हो जाता है। हाँ, इसलिए उसको चढ़ाव पर तो ऐसा चढ़ाव, और उतार के समय पर भी अलग होता है। तो वहाँ एकदम मान लो पेट्रोल ही बंद कर दो, बहुत बड़ा खतरनाक होता है। अरे पेट्रोल यदि एकदम बंद करोगे तो ब्रेक ही नहीं लगेगा, नहीं लगे तो नहीं सही, उतार में हम चले जाएंगे, क्या लुढ़क जाओगे, फिर गाड़ी जाएगी नहीं। लोड तो लोड है, उस सारी लोड को
सक्रिय या यूं कहना स्थिर रखने के लिए पेट्रोल का बंद करना ठीक नहीं। हम बचत के लिए यदि मान लो पेट्रोल की लाइन ही बंद कर देंगे तो फिर ब्रेक लग नहीं पाएगा, इसलिए भी गड़बड़ है। हमारा कहना है आप लोगों को बुद्धि को स्थिर रखते हुए सावधानी के साथ, और चढ़ाव भी चढ़ाना पड़ेगा और उतार भी हो, दोनों बातें होती हैं। अभी हम बाहर गए थे तो इधर गाड़ी आती है तो जबलपुर की ओर चढ़ना पड़ता है, उधर से आ जाते हैं तो उतारना पड़ता है। तो हमें न उतारना है, हमें नहीं चढ़ना है। पहले तो बुद्धि से स्थिर कर दो, इतने दिन रह गए, अब दिन कितने रह गए बताओ? थोड़े से महाराज 2-3 दिन और बढ़ाओ, ये बात अलग है, लेकिन मुहूर्त की बात पूछ दो ब्रह्मचारी जी से। वो कहते हैं अब न कम हो सकता है और न ही ज़्यादा हो सकता, काम तो समय पर ही अब होगा। जो कुछ भी है उसी समय में, क्योंकि सारे सारे मेहमान आना प्रारंभ हो गया। अभी रोक दो, फिर बाद में जब हम बाद में कह देते नहीं हम तो आ ही गए परिवार सहित। अब तो आप किसी भी प्रकार से होगा ही नहीं, तो वह व्यवस्थित कार्यक्रम बनाओ। वही कार्यकर्ता संख्या कम रहती है, कार्य बहुत रहता है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सहयोग देने वालों की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जिसके द्वारा वह कार्य समय पर और जैसा कहा गया है उसी के अनुसार होगा तो प्रकृति भी साथ देगी। क्योंकि यह डिंडोरे एक प्रकार से अमरकंटक के निकट है, ध्यान रखना। उस प्रकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ तूफान उठेगा तो यहाँ पर इसका असर अवश्य रहेगा। हम देख रहे हैं कि शाम को भी ठंडी हो जाती है, सुबह तो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में आपको देखना चाहिए यहाँ का वातावरण कैसा है, उसी के अनुसार कार्य करना है। तो दिशा और बोध, स्थिरता और अस्थिरता ये कहाँ कैसे चाहिए उतना ही अनुपात से हो, किंतु ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, सामूहिक कार्य है, सामाजिक कार्य है और बहुत कठिन कार्य होता है। अपना निर्णय नहीं होता है, निर्णय कमेटी का होता है। फिर भी नहीं हमने निर्णय ले लिया तो फिर आप ये करो, ऐसा होता नहीं है। सब लोगों का सहयोग अनिवार्य होता है, तभी सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं और समय पर शुभ घड़ियों में और शुभ भावों के साथ यह सब सापेक्षित है। 2-1 दिन रह गए शेष पात्रों का चयन है, कल नहीं परसों ही। हाँ, और तो बिल्कुल दिख रहा, सामने दिख रहा। वो पात्रों के चयन के बिना कोई व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं बनेगा। अब आप ही देख लो, आप लोगों को ये कार्य करना है और आप लोगों को ही पात्रों का भी चयन करना है। अब जो अध्यक्ष है, अब उनको यदि 100 मित्र का लोड और दे दो तो कैसे वो करेंगे? तो हमारे आशीर्वाद इतना लोड लेने की क्षमता है क्या? अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। आप करते रहो, दृढ़ संकल्प रहोगे तो हमारा आशीर्वाद और ऐसा पर
आहारचर्या के बाद आहारचर्या के बाद आचार्य भगवान यहीं पर आएंगे। जो भी महान भाव बाहर से बता रहे हैं शिवल बैठ करना आशीर्वाद देना है वो अपनी पर्चियां बना के दे दें। जिन लोगों ने अमरकंटक में जिन महानुभावों ने मूर्तियां बोली थी वो आपके नाम वहीं पर है, यहाँ नहीं, यहाँ